हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेज क्लासेस। तो चैप्टर नंबर 6 लीनियर प्रोग्रामिंग, उसकी एक्सरसाइज 6.1 हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th पार्ट पे हम आए हैं, तो करते हैं इसको। तो इसके अंदर क्या बोला है कि मैक्सिमाइज करो z इज इक्वल्स टू 4x प्लस 9y को। कॉन्स्टेंट्स इसके अंदर हमारे आते हैं x प्लस 5y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 200, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 134, एंड ये हमारे हो गए नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, सो स्टेप 1 हमारा जो होता है सोल्यूशन के अंदर, convert the inequality into इक्वालिटी। ठीक है, तो ये x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 200 हो गया, और उसके बाद हमारा ये वाला जो है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 134। अब इसकी क्या बनानी है, हमने टेबल बनानी है। जो दो हमारे ये हैं कॉन्स्टेंट्स, इनकी टेबल बनेगी। तो अगर इस वाले में मैं बनाऊं एक्स वाई, और इस वाले की भी बनेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 200 है। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखती हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, 40। ठीक है, और अगर मैं y की वैल्यू 30 रख दूँ, x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 200, तो अगर मैंने y की वैल्यू 30 रख दी, सो ये 5 3 जा कितना होता है 150, 5 3 जा 15, सो 150 इज इक्वल्स टू 200, सो x इज इक्वल्स टू 200 में से 150 माइनस होंगे, सो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 50 आएगी ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 50। ठीक है, उसके बाद इस वाले में 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 134। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दूँ, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो क्या आएगी, सो ये 2 पे सॉरी 4 पे जाएगा, और ये 3 8 जो 24, सो ये 8 पे, तो y की वैल्यू यहाँ पे आ गई 48। ठीक है, उसके बाद 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 134। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख दूँ, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, ये जाएगा हमारा 6 पे, और ये 2 7 जो 14 होता है, तो ये 7 पे, सो 67 आएगी हमारी x की वैल्यू। y की वैल्यू मैंने 0 रखी यहाँ पे, तो x की वैल्यू आई 67। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी वैल्यू रख सकते हो। ठीक है ना, मेरे को जैसा सही लगा मैंने कर दिया। उसके बाद हमारे पास आता है, अब हमने क्या करना है, ट्रू और फॉल्स देखना है। ठीक है ना, सो ग्राफ ऑफ x प्लस 5y लेस देन इक्वल्स टू 200। नाउ पुट 0 0 इसके अंदर पुट करेंगे, सो 0 प्लस 5 इंटू 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 200, सो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 200। सो ये तो हमारा ट्रू है क्योंकि 0 200 से छोटी होती है। उसके बाद हमारे पास आता है ग्राफ ऑफ 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 134। तो इसके अंदर भी हमने क्या करना है, 0 0 पुट करना है। तो 2x की जगह पे 0 हो गया और y की जगह पे 0 लेस देन इक्वल्स टू 134, सो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 134। तो 0 जो है वो 134 से क्या है, हमारी छोटी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना, अब आपने क्या करना है, सिंपली ग्राफ बनाना है। सो यहाँ पे 10 20 30 50 60 70, मैंने 70 तक लिया है, आप जैसा भी लेना चाहो वैसा ले सकते हो, एंड ये 70। ठीक है, अब जो पॉइंट्स है सिंपली वो प्लॉट करने हैं हमने। तो x की वैल्यू 0 है, y की है 40, तो ये हो गया हमारा 0 40, और उसके बाद x की वैल्यू है 50 और y की वैल्यू है 30, तो y की वैल्यू है 30 और x की वैल्यू है 50, तो ये यहाँ से जाएगा पॉइंट। ठीक है ना, यहाँ पे, तो ये क्या है 50 30। अब जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से पास होगी हमारी। ठीक है, और कौन से वाला कॉन्स्टेंट की है ये, x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल्स टू 200। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड वाले का 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 134। तो इसमें x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या है 48 है, तो 48 समथिंग यहाँ पे लाई करेगा, तो ये क्या है हमारा 0 48, और x
67 है और y क्या है 0 है नेक्स्ट वाले में, तो 67 यहाँ पे लाई करेगा, तो ये पॉइंट हो गया आपका 67 0। तो जो लाइन है वो पास होगी यहाँ से, मेरी थोड़ी टेढ़ी बन रही है, आप स्केल के साथ लगा लेना। तो इसके अंदर क्या है हमारा, ये कौन सा कॉन्स्टेंट है, 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 134। इनकी बनाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब ये दो बन गए। अब हमने देखना कॉमन शेडेड रीजन क्या बनेगा, ट्रू है दोनों का, तो दोनों कहाँ पे आएंगे हमारे, टवार्ड्स द ओरिजिन। तो जो आपका वो बनेगा ना कॉमन शेडेड रीजन, वो ये बनेगा। अब आपने देखना है कि क्या कोई इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा, हाँ जी ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। अब ये वाला कैसे निकलेगा देखो, तो ये क्या हो गया, कॉमन शेडेड रीजन हो गया। एलिमिनेशन मेथड के थ्रू ही आपने इसको करना है। तो अब देखो क्या है, क्या इक्वेशंस है इसकी, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 134 और एक इक्वेशन है x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 200। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ सो डैट मेरे को यहाँ पे 2 मिले और जो x वाले टर्म है वो एलिमिनेट हो जाए और एक टर्म की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू मेरे पास आए। तो इसको क्या मल्टीप्लाई करते हैं हम, मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई किया मैंने, तो 2 इंटू में x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 200, तो ये आ गया 2x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 400 मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 134, 2x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 400। अब इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड लग जाएगा ना सिंपली, तो ये हो गया हमारा 2x से 2x कट गया, 10 माइनस का 10y प्लस का 3y, तो माइनस का 7y बचेगा माइनस होके, और यहाँ पे माइनस का 400 में से 134 हमने माइनस करना है, तो 400 में से 134 माइनस करना है, तो आ गया हमारे पास 266। सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया हमारा, तो 266 बाय में हो गया 7। 6 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आपकी y की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, 38 आएगी, ठीक है, क्या आएगी, 38 आएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन में, यानी कि मैं ये ले लेती हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 134, इसमें y की वैल्यू पुट कर लो अब, जिससे कि आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी, ये 24 2 9 11 134। सो 2x इज इक्वल्स टू 134 में से 114 जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 में से 4 0, 3 में से 1 2 और ये 0। सो x की वैल्यू 20/2 यानी कि x की वैल्यू हो गई आपके पास 10। क्या आ जाएगी आपके पास, x की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो अब यहाँ पे जो आपका पॉइंट बन गया वो क्या बन गया, x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू क्या है, 38 है। तो ये जो पॉइंट है ना आपका, ये है 10 38। अब ये कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं और इनको अब आपने क्या करना है, पुट करके देखना है z में कि किस पे मैक्सिमाइज होगा। सो द कॉर्नर पॉइंट्स आर, कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है, एक तो वही 0 0 है हमारा, और एक यहाँ पे आता है 0 40 67 0, 0 40 67 0, और एक अभी जो हमने निकाला इंटरसेक्शन पॉइंट 10 38, ठीक है। अब हमारा z क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन 4x प्लस 9y है, सो 4x प्लस 9y, तो पुट करना है हमने, पुट 0 40, तो 0 0 तो बेसिकली पुट करने की ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है ना, तो इसको तो छोड़ ही दो। 0 40 पुट 67 0 एंड 10 38, तो यहाँ पे x की जगह पे 0 और इसकी जगह पे y की जगह पे 40, सो 4 0 से 0 और इसको करेंगे 360, ठीक है, 4 9 36। उसके बाद हमारे पास आता है x की जगह पे 67 प्लस और y की जगह पे क्या हो गया हमारा 0 हो गया, तो 67 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो ये आ गया हमारे पास 268। उसके बाद हमारे पास x की जगह पे 10 पुट करना है और y की जगह पे 38 पुट करना है, तो ये हो गया हमारा 40 प्लस 38 को 9 से करेंगे, तो ये हो गया 342,
और जब इसको प्लस करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 382। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है इनमें से वो क्या है, 382 है। तो बेसिकली जो पॉइंट है आपका जिसके ऊपर ये मैक्सिमाइज हुआ है वो जिसमें x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 38 है। सो द ऑब्जेक्टिव फंक्शन is maximized at point 10, 38 and the maximum value is 382.